हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ लिविंग। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, growth, reproduction, ability to sense environment, suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। तो उसमें आ जाता है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, increase in mass and increase in number of individual are twins characteristic of growth। जो मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, ये दोनों ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है ग्रोथ का। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय डिवीज़न अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में जो ये ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, मतलब प्लांट पूरे लाइफ टाइम ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट इन एनिमल देयर ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टन एज। बट जो एनिमल्स है उसमें ये ग्रोथ मतलब एक सर्टन एज तक ही हो सकता है, इसके बाद मतलब ग्रो करना बंद हो जाता है। Mountain, boulder and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface। अगर एक तरह से बोला जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकता है, पर वो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक्सटर्नली ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो उसके सरफेस पे मतलब सरफेस पे कोई चीज़ आके एक्यूमुलेट हो जाना, उसका सरफेस मास बढ़ा सकता है। तो बट उसको ग्रोथ, वो इंटरनली ग्रोथ नहीं है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इज़ फ्रॉम, बट जो क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ मतलब अंदर से होता है, इनसाइड होता है। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्मों का, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो ग्रो कर सकता है ना, चाहे एक्सटर्नली बट ग्रोथ उसको तो डिफाइनिंग फीचर नहीं ही बोलेंगे। Reproduction is a characteristic of living organism. In multicellular organisms, reproduction referred to as a production of progeny processing feature more or less similar to those of parent. There are many organisms do not reproduce. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, एस्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। Hence, reproduction also cannot be all inclusive defining characteristics of living organism। तो इसलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन ए लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन। जो मेटाबॉलिज्म को एक सिंपल वे में ये बोल सकते हैं, ये केमिकली प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म में यूज टू एनर्जी बोल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उस सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म, इस सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म ही तो बोलेंगे।
नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free surface. A cell-free system. Metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होते, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता इंटरनली। तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। Cellular organization of the body is the defining feature of life. All organisms, from the prokaryotic to the most complex eukaryotic, can sense and respond to environment cues. जो प्रोकैरियोटिक और लिविंग है और जो मोस्ट मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सब में ये रिस्पॉन्ड है कि वो मतलब सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। उसमें इतना एबिलिटी है कि वो सेंस कर सकते हैं हर चीज़ एनवायरमेंटल, मतलब हम लोग के जो आसपास हो रहा है वो उसमें एबिलिटी है कि वो सेंस कर सकता है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म ना अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। Human being only the organism who is aware to himself, that is has self consciousness। जो एकमात्र ह्यूमन बींग्स है जो खुद से भी अवेयर रहते हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ खुद से भी अवेयर रहते हैं। तो इस खुद से जो अवेयर है इसको टर्म दिया गया सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर मतलब ह्यूमन्स बीइंग में अगर मतलब कोई ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें पिन चुभ जाए तो हम अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि हम में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब ये सब द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो हम लोग अभी तक में सारे स्पीसीज़ को जितना हम लोग जानते हैं, और डिस्क्राइब रेंज जो है स्पीसीज़ का वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। दिस रेंज टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप और प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये इतने नंबर हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नोमेनक्लेचर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू what organism the name is attached to। जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब हो चुके हैं और उस ऑर्गेनिज्म से मतलब कौन से नाम अटैच होंगे, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। और इसे आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब हुए तो उसके लिए वो प्लांट में जाएंगे, एनिमल में जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, पहचानना। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जैसे कि ना पूरी दुनिया, मतलब जो बायोलॉजिस्ट है वो वर्ल्ड में वो इसे एक्सेप्ट करे। For plant, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). Animal taxonomists have evolved International Code for Zoological Nomenclature। अब है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। Each name has two components, the generic name and the specific epithet
The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Universal rule of nomenclature as follow. अब यूनिवर्सल रूल क्या है नोमेनक्लेचर का, मतलब यूनिवर्सल रूल क्या है. बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड राइटिन इन इटैलिक. जो बायोलॉजिकल नाम है वो जनरली लैटिन में होता है बट उसे लिखा इटैलिक में जाता है. दे आर Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in a biological name represents the genus and while the second component specific epithet. जो फर्स्ट नेम है वो बायोलॉजिकल नेम वो रिप्रेजेंट करते जीनस को और सेकेंड नेम स्पेसिफिक एपिथिक. Both the word in biological name when handwriting are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. जो अगर बायोलॉजिकल नेम को हैंडराइटिंग से लिखा जाता है तो उसके नीचे में अंडरलाइन किया जाता है और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. तो अगर प्रिंट किया जाता तो वो इंडिकेट किया जाता है लैटिन ओरिजिन में. द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथिक स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर. इट कैन बी illustrated with the example of Mangifera indica. जो मैग्नीफेरा इंडिका में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वर्ड का और सेकेंड का स्मॉल लेटर से. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. अब है कि characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy का मतलब ये तीनों एक process है. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. हेलो, मैं अब डिस्कशन करने जा रही हूँ टेक्सोनोमिक कैटेगरी. तो इसमें आ जाता है स्पीसीज़. तो स्पीसीज़ में क्या आता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीसीज़. जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरिसोम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियोलायन. Indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, while the first word Mangifera, solanum and panthera are the general and represent another higher level of taxon or category. अब आ जाता है इसमें जीनस. जीनस comprise a group of related species which has more character in common in comparison to species to other genera. एंड जैसे कि पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम फैमिली. अब क्या होता है कि फैमिली क्या होता है. फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. फैमिली में ये थोड़ा कम सिमिलर होता है जीनस और स्पीसीज से. जैसे सोलेनम, पिटोनिया एंड धिथोरा आर द प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसी. हो गया. अब नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑर्डर. ऑर्डर बीइंग्स ए हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. द एनिमल्स ऑर्डर carnivore include family like Felidae and Canidia. अब आता है कि क्लास क्या होता है. क्लास ऑर्डर प्राइमेटा, कंप्रेजी, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबोन इज प्लेस्ड इन क्लास. फाइलम क्लासेस कंपैरिजन एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड along with mammal constitute the next higher category called phylum.
अब आता है अगले में कि किंगडम क्या होता है। ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइलम आर assigned to the higher category called kingdom animal in the classification system of animals sorry। अब आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन और प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड दिस आर प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्लांट और प्लांट और जो एनिमल्स होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जो प्लांट हो या एनिमल, उसको पहचानने के लिए ना टेक्सोनॉमिकल एड का ज़रूरत पड़ता है कि ऐसे स्टडी करना इसको। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टन procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the use of this aid। मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना हो उसके लिए हेल्प होता है। अब होता है हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ collected plant specimens that are dry, preserved and placed on the sheath. Further, these sheaths are arranged according to universal acceptable system of classification। हर्बेरियम में क्या करता है कि कोई भी प्लांट है तो उसको ना ड्राई करके, उसको प्रेस करके एक ना शीथ पे चिपकाया जाता है और उसके अंडर में, उसके नीचे वो उसका किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखे होते हैं। इसको हर्बेरियम बोला जाता है। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। मतलब कि कोई प्लांट कहाँ से प्राप्त हुआ, किस एरिया से ये मिला है, और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। ये बॉटनिकल गार्डन होता है जहाँ पे लिविंग प्लांट को रखा जाता है एज रेफरेंस के लिए। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट कीवी की इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में। अब है म्यूज़ियम क्या होता है। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इच एज स्कूल एंड कॉलेज। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ओके, इसमें प्लांट एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम स्कूल और कहीं खोला भी जाता है। मतलब ये पर्पस होता है कि एजुकेशन के लिए खोला जाता है। अब है जूलॉजिकल पार्क। दिस आर द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड इन प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट under human care and while enable us to learn about their food habitat and behavior। जूलॉजिकल पार्क में ना एनिमल को रखा जाता है, इसका देखभाल किया जाता है, प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है। अब आता है की is the another taxonomical aid used for identification of plant and animal based on similarity and dissimilarity। ये इसको ये भी एक आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका ही है जिसमें प्लांट और एनिमल को या तो सिमिलरिटी के बेस पे या तो डिसिमिलरिटी के बेस पे इसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल कपलेट। अगर की है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो उसे कपलेट बोला जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने।